नमस्कार दोस्तों। कभी कभी ये जिज्ञासा उठ जाती है कि रामायण महाभारत के योद्धाओं में कौन ज़्यादा शक्तिशाली था। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में मैंने ये वीडियो बनाया है। यूँ तो रामायण काल के योद्धाओं को महाभारत के योद्धाओं के ऊपर प्रश्रय दिया गया है, अर्थात वे ज़्यादा बलशाली माने गए हैं। फिर भी यदि उनको किसी श्रेणी में बद्ध किया जाए तो महाभारत के उद्योग पर्व में पितामह भीष्म ने योद्धाओं की 6 श्रेणी बताई है। योद्धा वो जो एक स्तर को प्राप्त कर चुका हो, और इस श्रेणी में अर्धरथी, रथी, अतिरथी, महारथी, अति महारथी और महामहारथी, इन 6 श्रेणियों का उल्लेख है। अब मैं बात करता हूँ अर्धरथी की। जो योद्धा 2500 सशस्त्र योद्धाओं के बराबर शक्ति रखता हो या उनका एक साथ सामना कर सकता हो, वो अर्धरथी कहलाता था। रथी जो 2 अर्धरथियों के बराबर अर्थात 5000 योद्धाओं के बराबर शक्तिशाली था, वह रथी कहलाता था। अतिरथी अतिरथी एक ऐसा योद्धा होता था जो सामान्य अस्त्र शस्त्रों के संचालन के साथ ही गति में दिव्यास्त्रों का भी ज्ञाता होता था, उनका संधारक होता था। एक अतिरथी 12 रथियों अर्थात 60,000 योद्धाओं के बराबर माना गया है। महारथी, यह पदवी उस समय सर्वप्रसिद्ध थी, सब महारथी बनना चाहते थे। एक महारथी 12 अतिरथियों के बराबर बलशाली माना जाता था, अर्थात 7,20,000 सशस्त्र योद्धाओं का अकेले ही सामना करने का साहस और योग्यता उसमें होती थी। वह अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञाता होता था, और इनके अतिरिक्त जिस योद्धा के पास भी ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र या नारायणास्त्र में से एक भी अस्त्र होता था, वह स्वतः ही महारथी की पदवी पा जाता था। अब हम बात करें कि कौन कौन महारथी रामायण के समय में थे और कौन महाभारत के समय में थे। तो रामायण के काल में जामवंत, सुग्रीव, प्रहस्त, अतिकाय, भरत, शत्रुघ्न, अंगद आदि महारथी थे, और कुंभकर्ण को 3 महारथियों के बराबर माना गया है। रावण और बाली 4 महारथियों के बराबर माने गए हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन, जिसे कार्तिवीर्य अर्जुन भी कहा जाता है, उसे 6 महारथियों के बराबर माना गया है। लक्ष्मण और परशुराम को 9 महारथियों के बराबर माना गया है। यदि बात करें महाभारत के महारथियों की, तो उनमें अश्वत्थामा, बब्रुवाहन, भगदत्त, अभिमन्यु, जरासंध, दुर्योधन आदि महारथी थे। भीम, बर्बरीक, द्रोण, कर्ण और अर्जुन को 2 महारथियों के बराबर माना गया है। कहीं कहीं भीम को 3 महारथियों के बराबर माना गया है, और अर्जुन को पाशुपतास्त्र होने की वजह से 3 से भी अधिक महारथियों के बराबर माना गया है। ये मतभेद है। इनके अलावा भीष्म और बलराम को 3 महारथियों के बराबर माना गया है। यदि बात करें अति महारथी की, तो जो योद्धा 12 महारथियों के बराबर शक्ति रखता था, उनका एक साथ सामना कर सकता था, अर्थात 46,40,000 योद्धाओं का अकेले ही मुकाबला कर सकता था, वह अति महारथी कहलाता था। और इस मायने में एकमात्र मेघनाद ही अति महारथी की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि उसे समस्त दिव्यास्त्रों के अतिरिक्त तीनों महाअस्त्रों का भी सम्यक ज्ञान था, अर्थात ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र तीनों ही उसे प्राप्त थे। जहाँ तक बात हम हनुमान जी की, श्री राम जी की और श्री कृष्ण जी की करते हैं, तो तीनों ही चूँकि भगवानों के अवतार थे, इस कारण स्वतः ही अति महारथी की श्रेणी में आ जाते हैं। और यूँ भी हनुमान को तो अष्टसिद्धि प्राप्त थी, और साथ ही ये तीनों ही अतुलित बल धाम थे। कहा भी गया रामायण में, अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम वात जातम रघुपति वरदूतम नमामि। तो इनका बल तुला भी नहीं किसी से, इसलिए इन्हें चाहें तो हम योद्धाओं की इन श्रेणियों से ऊपर रख सकते हैं, पृथक रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी आस्था के विषय हैं, आश्रय हैं, भगवान माने जाते हैं। यदि हम बात करें अंतिम श्रेणी महामारथी की, तो महामारथी उसे माना गया है जो 24 अति महारथियों के बराबर शक्तिशाली होता था, और कोई भी योद्धा इस पृथ्वी पर आज तक इस श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपाधि है दोस्तों। और इस अर्थ में केवल
त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो सृष्टि के रचयिता हैं, पालनकर्ता हैं, संहारक हैं और आदि शक्ति को ही रखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पेशकश। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को